और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपका पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 17 फरवरी को हुआ था। 17 फरवरी की पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, ये पेपर रहने वाला है। इसमें हम लोग जीके हिंदी के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पूछे गए। और ये वीडियो आपका 2 पार्टों में डिवाइड होगा, जिसमें हम लोग दूसरे पार्ट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है जीके का। आप एक पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है आपको। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी पढ़ सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगला है आपका, आप एक पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करेंगे आप? तो आप करेंगे ऑप्शन है संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कालों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। ओके गाइस, अगला है राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी
शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन आपका है, जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी स्टेशन हाउस अधिकारी। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो ऑप्शन डी स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। नेक्स्ट आपका है, माँ का संबंध बच्चा से तो बादल का संबंध किससे होगा? तो इसका हो जाएगा बारिश से। अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, इसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे दूसरे पार्ट में, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस। अभी हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अब देखिए जीके का पोर्शन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ऑप्शन बी हरिसेन के द्वारा की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? ऑप्शन सी चिल्का झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 7। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ऑप्शन डी पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ऑप्शन बी बिहार। अगला, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ऑप्शन डी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो ऑप्शन ए महाकवि कालिदास की। अगला है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्या आया था आपका।
किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी शहरीकरण कहा जाता है। अगला, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन है भुवनेश्वर, ओडिशा। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन डी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी बलिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन सी लिंक्डइन। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ऑप्शन बी अशोक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ऑप्शन है हुरका बॉल। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? ऑप्शन सी डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन डी भगवान कृष्ण। अगला, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन बी सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी नोटबंदी। अगला, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी धृति कहा जाता है, होल्डिंग कहा जाता है। अगला है, UPSS का फुल फॉर्म बताओ, पूरा नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? ऑप्शन बी बाकी कहती है ना, जैसे कि पहला है GST एक गंतव्य आधारित कर है। सी है GST एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। और डी भी सही है, GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। अगला, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ऑप्शन बी फिशिंग कहलाता है। अगला है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय
गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। अगला, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया या NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गांधीनगर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए इटली। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कावरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? ऑप्शन सी कोलंबो, श्रीलंका। अगला है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अब हिंदी के स्टार्ट है क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी ईशान। अगला, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन डी ये शशधर शशिधर, जिसका हो जाएगा चांद और शिव। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका देखिए आंसर क्या बनेगा। पहला देखिए, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, गलत। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, गलत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी बिहार। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ऑप्शन ए सोना। अगला, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर, यहाँ देखिए संबोधन वाला चिन्ह लगा है, तो इसमें कारक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी संबोधन कारक। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी काज। काज जो है वो आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो ऑप्शन डी नव्य स्वर्णकार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन बी कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मदिराधन आलय। अगला, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह को। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय आपका पीछे होता है, तो इसमें आहट, चिल्लाहट, आहट प्रत्यय निकल रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग आगे होता है? तो इसमें आपका उपसर्ग निकल रहा है ऑप्शन डी अभी उपसर्ग। अगला, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, परोक्ष का विलोम शब्द है, परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष।
अगला, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अत्यधिक कंजूस होना। अगला है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन है रौद्र रस का स्थायी भाव। अगला, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 13 मात्राएं टोटल होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ऑप्शन डी, ब्याज। बाकी के 3 में बांटना, भागना और हिस्सा। अगला है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ऑप्शन सी, आसन्न भूतकाल अथवा पूर्ण वर्तमान काल। अगला है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो ऑप्शन डी, कर्तवाच्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन सी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब देखिए आपका गद्यांश है, आप गद्यांश को हटाइएगा क्योंकि हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश को हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे। तो अगला है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन सी, निषेधवाचक। अगला, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, रत्नाकर। अगला है, मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी, मेघ हो जाएगा बादल और मेध हो जाएगा यज्ञ। अगला, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन है अभिनेत्री। अगला, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र की रचनाओं का संकलन है। अगला, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ऑप्शन है संत रैदास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो ऑप्शन है बांगरू। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे वीडियो में, तो कुछ बचे होंगे क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो मैथ के अब हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, सेकंड वीडियो में। ओके, मैथ और रीजनिंग के। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।